सच कहते हैं कि औरत ही अपने घर को जन्नत बनाती है। औरत के ही दम से घर में खुशियाँ आती हैं। तो जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि एक फैक्ट्री वर्कर की जो वाइफ़ है वो अपने घर को कैसे चलाती है, यानी कि जब घर में कुछ ना हो तो घर में कैसे खुशहाली यानी कि कायम रखती है, और अपने बच्चों को अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखती है, अपने हस्बैंड की जो टेंशन है, परेशानी है, उसको कैसे सॉल्व करती है। तो वो मैं आज आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज मैं कपड़े वगैरह वॉश करके जब फ्री हुई और मुझे पता था कि आज घर में कुछ नहीं है पकाने के लिए सिवाय टमाटर और आलू प्याज के, तो मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि अब क्या करूँगी, रात में क्या खाएंगे। बच्चों को भी भूख लग रही थी और हस्बैंड आज जॉब से जल्दी आ गए क्योंकि उन्हें भी पता था कि घर जाके मुझे खाने का करना है अरेंजमेंट। तो हस्बैंड आए, बहुत परेशान थे, बोला मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप टेंशन नहीं लो, चावल रखे हुए हैं, आप 20 रुपए की पीली वाली दाल ले आओ। तो मैं जो है ना क्या कहते हैं 20 की दाल ले लो और 20 का जो है ना क्या कहते हैं दही ले लो। तो हम छाछ बनाते हैं और चटनी बनाते हैं और रात का खाना खा लेते हैं। तो कहने खा लोगी, मैंने कहा क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्याज का सालन भी बनाते हैं और प्याज का सालन हम रोटी के साथ खाते हैं। उन्होंने कहा इतने दिन हो गए बच्चे जो है दाल चावल और यही सब कुछ खा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह हमें भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। तो बस मैंने फिर जो है जल्दी जल्दी से चटनी बनाना शुरू की। हस्बैंड ने कहा तुम भी थक गई हो, तुमने आज कपड़े धोए थे इतने सारे, मैंने कपड़े वॉश किए थे और मुझे सांस की प्रॉब्लम है, मुझे सांस होना शुरू हो जाता है और गर्मियों में घुटन से बहुत ज़्यादा सांस होता है। तो बस जी रात के खाने के लिए बच्चों का पेट भरने के लिए दोनों मियाँ बीवी जुट गए और जो है ना पकाने लगे खाना। बेटे ने कहा कि मैं टमाटर वाली चटनी खाऊंगा और बेटी ने कहा कि मैं हरी चटनी खाऊंगी। तो बस जी बच्चों की ख्वाहिश के लिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी से जो है पकाना शुरू किया। मैंने टमाटर की चटनी बनाई, खिचड़ी बनाई, हस्बैंड को मैंने हरी चटनी का जो है सब कुछ मसाला बना कर दिया और हस्बैंड ने हरी चटनी बनाई। तो यहाँ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि औरत की जो समझदारी है वो इसी वक्त काम आती है कि जब शौहर परेशान हो तो उसको और ज़्यादा परेशान करने से बेहतर है उसका हम हौसला बढ़ाएँ और उसका साथ दें, तो वो भी खुश हो जाता है और परेशानी में भी हम अपने घर में खुशहाली लेकर आ सकते हैं, घर में खुशियाँ कायम रख सकते हैं, कि बच्चों को भी हम डिप्रेशन से बचा सकते हैं। बस एक औरत ही ये काम कर सकती है। अगर औरत का मूड अच्छा हो तो घर को जन्नत बना देती है। तो बस जी यहाँ पे हमारे रात के खाने की तैयारी हो रही थी, हस्बैंड भी मेरा साथ दे रहे थे। और यहाँ मैं आपके साथ एक वजीफ़ा शेयर करूँगी कि जब मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, हम लोग नए नए इस घर में आए थे और मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, BCA सर पर थी, क्योंकि जब महीना आता है तो हमें हर सब कुछ देना होता है। तो बस जी BCA बच्चों की फ़ीस वगैरह सर पर थी, हस्बैंड पूरा महीना काम पर नहीं गए थे। तो मुझे जो है ना मेरे ही किसी जानने वाले ने ये मुझे वजीफ़ा बताया था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो है आप रेगुलर यानी कि वो पढ़ते रहें और जो नियत हो, जिस नियत के लिए आपको पढ़ना है उस नियत से आप पढ़ें। तो मैंने जो है अपने हस्बैंड की जॉब के लिए किया था कि अल्लाह ताला अब ऐसी जगह पे जॉब लगा कि जहाँ से जो है ना इनका ऐसे निकलने का कोई असबाब ना हो, बस निकले ना और अच्छी जगह पे इनकी जॉब लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए सिर्फ मुझे 1 से 2 दिन हुआ था और हस्बैंड की जॉब लग गई थी। और यही चीज़ भी मेरी कज़न ने मुझसे पूछी थी कि आप ही मैं बहुत परेशान हूँ, हस्बैंड की जॉब नहीं है, किराए का घर है, मैं क्या करूँ। तो मैंने भी उसे यही वजीफ़ा बताया था। मैंने कहा मैं भी यही करती हूँ, बस खुशू के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर नवाजेगा। कहते हैं ना कि अल्लाह से जैसी उम्मीद रखो वो वैसा नवाजता है, तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो और अच्छा नवाजता है। तो बस जी जब हम कोई वज़ाइफ़ करते हैं, वजीफ़ा करें, तो इस नियत के साथ करें कि नहीं, जिस नियत के लिए हम कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेगा। तो इंशाल्लाह हमें उस वजीफ़े से ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। और इसके अलावा दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लें, आपका दिल भी सुकून में रहेगा, आपका घर में भी सुकून होगा। कुछ हो या ना हो घर में, भले पैसे ना हो, खाने को कुछ ना हो, लेकिन घर में खुश रहें, घर वालों को खुश रखें, अपने हस्बैंड को खुश रखें। पैसा दौलत यही सब कुछ नहीं होता है, घर में जो है सुकून और सलामती हो। बस अल्लाह ताला दवाओं से बचाए, अल्लाह ताला बीमारियों से बचाए, शौहर और बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। बस मैं अल्लाह से यही मांगती हूँ कि या अल्लाह बस शौहर और बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। मुझे ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि अपने बच्चों की जायज़ ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। देखें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि मेरे मौला तूने मेरे बच्चों को भी इतना साबिर बनाया कि उनको जो दे दो वो अल्लाह का शुक्र अदा कर कर खा लेते हैं। और इतना खुश थे बच्चे भी ये खा कर कि मुझे और ज़्यादा अल्लाह पे प्यार आ रहा था कि मेरे मौला तूने ही ये सब कुछ हमें नवाजा और मेरे बच्चों को इतना साबिर तूने ही बनाया। तो बस तेरा जितना भी शुक्र
आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एक फैक्ट्री वर्कर की आपको रात की रूटीन कैसी लगी, हमारा सादा सा खाना कैसा लगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।